सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विथ रवि पर। चलिए, आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस 2023 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस के साथियों। बिहार के सभी जवानों, देश के भविष्य फटाफट लाइव क्लास में आएंगे, फटाफट ज्वाइन होंगे सभी। कमेंट करके बताएंगे सभी रेडियो क्लास करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टडी विथ रवि पर साथियों। बिहार पुलिस जीके जीएस की क्लास रोज 8 बजे आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर आती रहेगी। फटाफट अंदाज में चलिए साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो अगली एग्जाम आने वाली है उसके लिए महा धमाका क्लास स्टार्ट हो रही है आपके स्टडी विथ रवि पर। दूसरा वीडियो आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे रेडियो। चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, फटाफट जवाब देंगे आप लोग। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम सैनी, ऑप्शन बी राम खल राम राख राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी एम वत्स्य और ऑप्शन डी अन्य। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी साथियों? दयाराम सहनी ने। किसने? दयाराम सहनी इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वह शासक क्या बोल रहा है? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। कौन था ऐसा शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग दिया था? कौन था साथियों? फटाफट जवाब देंगे। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या अन्य। फटाफट जवाब देंगे कि इनमें से कौन सा शासक जिन्होंने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट आप लोग देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध। जी हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के लिए है साथियों। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के जो हुआ था किसके मध्य लड़ा गया था? फटाफट जवाब देंगे। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और जयसिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजयपाल। फटाफट जवाब देंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो साथियों फटाफट जवाब देंगे किसके मध्य लड़ा गया था साथियों? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट जवाब देंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। जी हाँ, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक किसे पृथक कर स्वतंत्र किया? फटाफट जवाब देंगे। सभी का कमेंट देख रहा हूँ, फटाफट जवाब देंगे कि बंगाल के मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। अगर आप लोग इसका ऑप्शन ए दे रहे हैं तो बिल्कुल राइट दे रहे हैं, मुर्शिद कुली खां। जी हाँ, मुर्शिद कुली खां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे। विधवा पुनर्विवाह का कानून कब बना? जी हाँ, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? फटाफट जवाब देंगे कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देना है आपको कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब लाया गया था? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1863 और ऑप्शन डी 1865। फटाफट जवाब देंगे कि विधवा पुनर्विवाह कब लाया गया था। अगर आप ऑप्शन बी दे रहे हैं तो बिल्कुल राइट, 1865 ईस्वी में लाया गया था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। जी हाँ,
अंग्रेजों ने जो नारा दिया था कि फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई गई थी? फटाफट जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी साथियों? ऑप्शन ए 1877 ईस्वी के बाद, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी के बाद, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी के बाद और ऑप्शन डी 1799 ईस्वी के बाद। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? फटाफट जवाब देंगे। जी हाँ, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। 1858 ईस्वी के बाद ये शासन करो और फुट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा 1858 के बाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चले 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट देंगे कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? जी हाँ, इंग्लैंड में जो खुद के गृह युद्ध में कितने वर्षों तक चला था? फटाफट जवाब देंगे। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? क्या वो ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष और ऑप्शन डी 10 वर्ष। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था साथियों? तो 7 वर्ष। जी हाँ, 7 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर है, 7 वर्ष तक चला था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट जवाब देंगे कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? जी हाँ, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? फटाफट जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से और ऑप्शन डी दक्षिण एशिया से। आर्य भारत में कहाँ से आया था साथियों? फटाफट जवाब देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आर्य भारत कहाँ से आए थे? जी हाँ, सी आंसर आपका बहुत राइट है, केंद्रीय एशिया से। जी हाँ, केंद्रीय एशिया से आर्य समाज भारत में आए थे। चलिए आगे चले। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, किस किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी ग्रुपों में अपने दोस्तों को पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस, साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें। 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट अंदाज में कमेंट बॉक्स में देंगे। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी वैदिक अवधि में और ऑप्शन डी आर्य अवधि में। फटाफट जवाब देंगे कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में। किस अवधि में? आर्य अवधि में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चले। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में देंगे। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? सभी का कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, सभी का जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? क्या वो हर्षवर्धन ने, क्या वो चंद्रगुप्त ने, क्या वो समुद्रगुप्त ने, क्या वो ब्रह्मगुप्त ने? तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल राइट, चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन से पहले प्लीज एक बार स्टडी विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस और अपने दोस्तों को पास शेयर अवश्य करें। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? जी हाँ, फटाफट जवाब देंगे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? फटाफट जवाब देंगे आप लोग कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? ऑप्शन ए बैगम खान और हेमू, ऑप्शन बी अकबर और मिर्जा हकीम, ऑप्शन सी अकबर और बैगम खान और ऑप्शन डी अकबर और राणा प्रताप। यह पानीपत का दूसरी लड़ाई किनके बीच हुआ था? फटाफट जवाब देंगे। सभी का कमेंट बॉक्स दे रहा हूँ, फटाफट जवाब देंगे। यह बिल्कुल राइट, बैगम खां और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई चली थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? जी हाँ, मोहम्मद गौरी। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? फटाफट जवाब देंगे।
ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी पर्सिया और ऑप्शन डी तुर्की। जी हाँ, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था साथियों? जी बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान का ही। जी हाँ, बिल्कुल राइट है, सही जवाब है। नीतू सिंह सही बोल रही है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का, बिल्कुल राइट। चलिए आगे, 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट जवाब देंगे कि मस्तानी किस शासक का प्रियसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रियसी थी? फटाफट जवाब देंगे, 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मस्तानी किस शासक की प्रियसी थी? ऑप्शन ए बाजीराव पेशी, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी शाहू समाज सॉरी शाहू महाराज और ऑप्शन डी शेरशाह। मस्तानी के प्रियसी थे साथियों। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, बाजीराव पेशवी। जी हाँ, पेशवा, बाजीराव पेशवा मस्तानी के शासक की प्रियसी थे, बाजीराव पेशवा। सभी का राइट आंसर है बाजीराव पेशवा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पूरी तरह से स्क्रीन पे। चलिए इसका आंसर देंगे कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? जी हाँ, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक और ऑप्शन डी चंगेज खा। यह बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? जी हाँ, सभी का राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाना स्थापित किए? जी हाँ, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी सूरत। जी हाँ, कहाँ किया था? फटाफट बताएंगे आप लोग, 1 मिनट। जी हाँ, बताएंगे आप लोग कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजी अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? तो वो सूरत। जी हाँ, सूरत ऐसा राज्य भारत का जहाँ मुगलों में सर्वप्रथम किस शहर में कारखाना आपने स्थापित की थी? सूरत। जी हाँ, बिल्कुल राइट, सभी का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है सूरत में। चलिए आगे चले। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? जी हाँ, पहली सहायक संधि कौन सी थी? फटाफट जो बताएंगे, 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहली सहायक संधि कौन सी थी? जी हाँ, पहली सहायक संधि कौन सी थी? क्या वो रुहेलखंड थी, ऑप्शन बी निजाम, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी झांसी। कौन सी थी साथियों? पहली सहायक संधि कौन सी थी? फुल स्क्रीन कर देते हैं। जी हाँ, पहली सहायक संधि कौन सी थी? सभी का राइट आंसर आया निजाम। जी हाँ, निजाम पहली सहायक संधि थी। निजाम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चले, 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? क्या वो मृत्यु स्वामी दीक्षितर को, क्या वो त्यागराज को, क्या वो पुरंदरदास को, क्या वो स्वाति तिरुपाल को? किसको कहा जाता है? फटाफट बताएंगे कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है साथियों? तो वो पुरंदरदास। जी हाँ, पुरंदरदास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे कि किसके शासन काल में सर्वप्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी हर्षवर्धन के काल में, क्या वह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में? जी हाँ, किसके काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय सभी का राइट आंसर है। यह सभी का राइट आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में शासन काल में चीनी यात्री भारत में आया था। 19 नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी पुकारा जाता है?
निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी पुकारा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। जी हाँ, मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी पुकारा जाता है? जी हाँ, सभी का राइट आंसर है शाहजहां। जी हाँ, शाहजहां को मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो वो शाहजहां को। जी हाँ, शाहजहां बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। फटाफट जवाब देके जाएंगे सभी लोग। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस और अपने दोस्तों को आज फिर से एक बार सभी शेयर कीजिए। और सभी 200 के पार जाना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास में हैं 200 से पार क्लास को फटाफट दे दे। और 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताया कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। जी हाँ, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो ये रहा साथियों आज का 20 क्वेश्चंस जीके जीएस का, जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम 2023 में पूछने की पूरी पूरी चांस इससे आपको बन रही है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में भोकाल सीरीज के साथ फिर से मिलेंगे। साथियों, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर ले अभी। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।